स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको आज एक नया वीडियो तैयार कर रहे हैं 10 मिनट का। उसमें आपको केवल और केवल फैक्ट देंगे जो कि आपको बहुत ही फायदा करेगा एग्जाम में, सभी वनडे एग्जाम में या बीओ में, आरओ में, पीसीएस में बहुत फायदा करने वाला है। चलिए, आज का टॉपिक है गर्म जल स्रोत। इसमें समझाएंगे नहीं, बस सीधे सीधे फैक्ट बताएंगे गर्म जल स्रोत है कहां पे। तो शुरुआत करते हैं लेह से। लेह में जो सबसे पहला आपको दिखेगा, रुक जाइए पेन ले लें जरा, ठीक है। तो लेह में जो सबसे पहले दिखेगा वो है चूमाथांग। 10 मिनट में ही आपको समझा देंगे। चूमाथांग गर्म जल का स्रोत है। पूछा जाए कहां पे है तो लेह में है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, खूब पूछा जाता है पेपर में। उसके बाद नीचे आते हैं और उत्तराखंड में देखते हैं कौन कौन सा गर्म जल का स्रोत है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जो गर्म जल का स्रोत बता रहे हैं वो तपोवन है उत्तराखंड में। कहां पे? यूके यानी उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। गर्म जल का स्रोत है तपोवन, ठीक है। यहां पे नाम जरूर याद रखिएगा। दूसरा जो बताने जा रहे हैं वो भी उत्तराखंड में है, वो है सूर्यकुंड। सूर्यकुंड कहां पे है पूछा जाए तो ये भी उत्तराखंड में गर्म जल का स्रोत है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में और है ऋषिकुंड। कौन सा? ऋषिकुंड। ये भी उत्तराखंड में ही गर्म जल का स्रोत है, ध्यान रखिएगा। 3 हो गए, तपोवन, सूर्यकुंड और ऋषिकुंड। एक और लिख लीजिए, कौन सा? गौरीकुंड। गौरीकुंड। ये चारों जो हैं उत्तराखंड के गर्म जल स्रोत हैं जो उत्तराखंड में स्थित हैं। प्रश्न खूब पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। अब आइए इधर थोड़ा सा आपको ले चलते हैं। ये महाराष्ट्र में देख लीजिए कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला जो महाराष्ट्र में है वो अकोली गर्म जल स्रोत है। अकोली गर्म जल जो स्रोत है वो कहां पे है? महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में आपको 2 बताने वाले हैं, दोनों का नाम याद रखना है। एक है बाजेश्वरी। कौन सा? बाजेश्वरी गर्म जल स्रोत। दोनों कहां पे हैं? महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। कहां पे हैं? महाराष्ट्र में है। ये दोनों तीनों जितने नाम आपको बता रहे हैं जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी पेपर में, क्योंकि यही सब खूब पूछा जाता है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला वेस्ट बंगाल में बता देते हैं कौन सा है तो बरकेश्वर है। बरकेश्वर गर्म जल का स्रोत है। कहां पे है तो वेस्ट बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में आपका है, ठीक है। याद रहेगा, भूलेगा नहीं। अगला देख लीजिए बिहार में कौन सा है। यहां पे बिहार बना दे रहे हैं। बिहार में राजगीर गर्म जल का स्रोत है, ध्यान रखिएगा। कहां स्थित है? बिहार में स्थित है। राजगीर है, गर्म जल का स्रोत है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और लद्दाख में भी देख लीजिए, एक और है। कौन सा है? पनामिक कुंड। पनामिक कुंड कहां पे है पूछा जाए तो लेह लद्दाख, मतलब लद्दाख में है। लेह में आपका चूमाथांग है, तो लद्दाख में दूसरा पनामिक कुंड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद आपको ले चलते हैं अगले। चलिए अगला मैप कर लेते हैं ताकि उसमें आसानी से आपको बता सकें। देखिए ये मैप आ गया आपके सामने, तो थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, ठीक है। अब इसमें एक एक देखिए, उड़ीसा दिख रहा है, उड़ीसा का भी देख लेते हैं। उड़ीसा का गर्म जल स्रोत कौन सा है पूछा जाए तो अत्रि कुंड है। अत्रि कुंड गर्म जल का स्रोत है। पूछा जाए कहां पे है तो आप बताएंगे उड़ीसा में है। कहां पे है? उड़ीसा में है। भूलेंगे तो नहीं, भूलना नहीं है, 10 ही मिनट में हमको बताना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये गुजरात है, गुजरात का जूनागढ़ है। गुजरात के जूनागढ़ में तुलसी कुंड गर्म जल का स्रोत है। कौन सा? तुलसी कुंड गर्म जल स्रोत है। कहां पे है पूछा जाए तो गुजरात में है। गुजरात में कहां है? जूनागढ़ में। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अगला आपका दिख रहा है सिक्किम। तो सिक्किम में भी देख लेते हैं कौन सा गर्म जल का स्रोत है। सिक्किम में जो गर्म जल का स्रोत है वो है युमथांग। युमथांग गर्म जल स्रोत कहां पे है? सिक्किम में है। सिक्किम में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। युमथांग है, सिक्किम में है। 10 मिनट, अभी आज पहली बार वीडियो बना रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो जाए। अगला देखिए हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है। मणिकरण गर्म जल का स्रोत है, हिमाचल प्रदेश में है। ये भूलिएगा नहीं, बहुत बार पूछा गया है। ऐसे हिमाचल प्रदेश में एक और है खीर गंगा। खीर गंगा भी जो है हिमाचल प्रदेश में गर्म जल का स्रोत है, जो खूब आपसे पूछा जाएगा। ऐसे हिमाचल प्रदेश में एक और है, कौन सा? वशिष्ठ।
वशिष्ठ गर्म जल का स्रोत जो हिमाचल प्रदेश में है, ये पेपर में यूपीपीएससी के पेपर में तो खूब जम के आपसे पूछा जाता है, खूब पूछता है। ठीक है, अगला देखिए आपको छत्तीसगढ़ यहां पे दिख रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी देख लेते हैं कौन सा गर्म जल का स्रोत है, वो है तातापानी। तातापानी गर्म जल का स्रोत कहां पे है पूछा जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। कहां पे? तातापानी। तातापानी या तत्ता पानी बोलेगा। ठीक है, एक और देखिए वो भी सिक्किम में है। कौन सा है सिक्किम में? दूसरा सिक्किम में ही है। सिक्किम, ये नेपाल में लग जा रहा है, ये देखिए ये छोटा सा सिक्किम है, तो वहां पे नहीं चल रही, तो आप देख लीजिएगा। रेसी नाम है, रेसी गर्म जल का स्रोत है, ये भी कहां पे है आपका? सिक्किम में है। ये सभी भारत के गर्म जल के स्रोत हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा विश्व की बात कर लेते हैं गर्म जल स्रोत के बारे में, क्योंकि जो पूछा जाता है वो खूब पूछा जाता है। एक स्पेलिंग है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रोकुर। स्ट्रोकुर है, हाँ ठीक, स्ट्रोकुर है, स्ट्रोकुर गीजर है। ठीक, कहां पे है पूछा जाएगा, ये भी गर्म जल स्रोत है। गीजर मतलब ही गर्म जल स्रोत हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रोकुर गर्म जल स्रोत विश्व में कहां है आपसे पूछा जाए, तो ये ग्रीनलैंड के पूरब में जो आइसलैंड है वहां पर है। आइसलैंड में गर्म जल का स्रोत है, और आपसे इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है, वर्ड वाले से जो बता रहे हैं वो। अगला एक है वैली ऑफ गीजर। वैली ऑफ गीजर किसको कहते हैं पूछा जाएगा, तो रूस को वैली ऑफ गीजर कहा जाता है। आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। एक गर्म जल का स्रोत है, उसका नाम है ओल्ड फेथफुल। ओल्ड फेथफुल कहां पे है पूछा जाएगा, तो सबसे नॉर्मल चीज पहले ये ध्यान रखिएगा, यूएसए में है। यूएसए में पूछा जाए कहां पे है, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क में है। कहां पे है? येलोस्टोन नेशनल पार्क लिख लीजिएगा पूरा। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है, वहीं पे आपका ओल्ड फेथफुल जो है वो गर्म जल का स्रोत स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। एक है जिंगो कुदानी नेशनल पार्क। जिंगो कुदानी मंकी नेशनल पार्क, जिंको गुदानी, यहां भी गर्म जल का स्रोत है। कहां पे स्थित है ये आपसे खूब पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये जापान में है गर्म जल स्रोत। जिंगो कुदानी मंकी नेशनल पार्क आपका कहां पे है? जापान में है, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक, एक है ओराकेई कोरको, ये भी गर्म जल स्रोत है। ओराकेई कोरको गर्म जल स्रोत है, कहां पे है पूछा जाए? न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड में स्थित है, खूब पूछा गया है, तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक और है, बड़ा फेमस है, ला बुकादारो करके है। अब इंग्लिश में एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, जो प्रोनाउंसिएशन आता है वो ला बुकादारो आता है। ये भी एक गर्म जल स्रोत है, ध्यान रखिएगा। ये कैलिफोर्निया यूएसए में है। कहां पे है? कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है, ध्यान रखिएगा, और खूब पेपर में पूछा जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म जल का स्रोत है, सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत विश्व का। ठीक है, ला बुकादारो विश्व का सबसे बड़ा गर्म जल का स्रोत है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपने देखा, ये गर्म जल के स्रोत हैं, जो आपको हमको 10 मिनट में फटाफट बताना था वो हमने बता दिया। आप इसको तुरंत लिखिए और याद कर डालिए। अगले 10 मिनट वाले वीडियो में दूसरा किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, बहुत पेपर में पूछा जाता है। एड्रियाटिक सागर आपको दिख रहा है, इसके किनारे किनारे कौन से देश हैं उनको याद रखना होता है। देखिए इसके किनारे कौन सा है? स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया और हर्जेगोविना है, मोंटेनिग्रो है, अल्बानिया है, और इधर आप देखेंगे तो इटली है। ये कुल मिला के 6 देश हैं जो आपको याद रखना होता है। उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैंने बताई है, देसी ट्रिक। कौन सी है? मेरा भाई एमएससी कर रहा है, मेरा भाई एमएससी कर रहा है, तो भाई को आपको ध्यान में रखना है, और आपको दूसरा जो ध्यान में रखना है वो क्या है? भाई को रखिए और एमएससी को रखिए। तो मेरा भाई एमएससी कर रहा है, नॉर्मली एमएससी बीएससी लोग करते हैं, तो वही वाला एमएससी कर रहा है। ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस। तो बी से हो जाएगा बोस्निया, एस से हो जाएगा हर्जेगोविना, ए से हो जाएगा अल्बानिया, आई से हो जाएगा इटली, एम से हो जाएगा मोंटेनिग्रो, यस से हो जाएगा स्लोवेनिया, सी से हो जाएगा आपका क्रोएशिया। देखिए स्लोवेनिया का क्या लिया गया है? यस लिया गया है, जल्दी से देख लीजिए, यस लिया गया है।
क्रोशिया का सी लिया है, बोस्निया हर्जेगोविना का BH लिया है, मोंटेनिग्रो का M लिया है, उसके बाद अल्बानिया का A लिया है और इटली का I लिया है। इससे मिलकर बना है मेरा भाई MSc कर रहा है। मेरा भाई क्या कर रहा है? MSc कर रहा है। मेरा भाई MSc कर रहा है। याद रखिए, ट्रिक आपको याद रहेगी, भूलेगी नहीं, पेपर तक नहीं भूलेगी। ठीक है, धन्यवाद।